अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जनाब, हल्की हल्की बारिश हो रही है, खूबसूरत सुहाना मौसम है। और मैं जो मौजू लेके आया हूँ ना, वो इस बारिश और ख़ूबसूरत मौसम से बिल्कुल मुनासिबत नहीं रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं कौन सी बात आपसे कहने वाला हूँ जिसके बारे में पहले से मैं तमीज़ बांध रहा हूँ कि जनाब, खूबसूरत मौसम, ये खूबसूरत पौधे और ये सुहाना मौसम जो है ना, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस मौजू का। तो मौजू बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत आम है। मौजू जो है वो ये है कि आज के दौर में जो शोहर नामदार है ना, वो दुनिया की सबसे मज़लूम तरीन मखलूक है। अब आपके चेहरे पे मुस्कान आई है क्योंकि आप भी उनमें शामिल हैं, और मुझे पता है कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों से और अपनी बेगम से और अपनी वालदा से, ख़ानदान वालों से ज़रूर शेयर करेंगे, और जिसको भी पिसता हुआ देख रहे हैं ना, उसको ज़रूर ये शेयर करेंगे। जनाब, मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ कि शौहर सबसे ज़्यादा मज़लूम जो है मखलूक है, वो इस लिहाज से है कि जैसे ही शादी का बंधन शुरू होता है ना, तो अगर तो लड़के ने कह दिया कि जी मैं फ़लाँ जगह शादी करना चाहता हूँ, चाहे वो ख़ानदान में है, ख़ानदान से बाहर है, अगर उसने अपनी पसंद बता दी ना, तो मामला वहीं से ख़राब हो जाता है। एक तो अकलौता बेटा या फिर सबसे छोटा बेटा, और अपनी पसंद बता रहा है, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, और घर वालों को उसने मना लिया है कि आपने मेरी फ़लाँ जगह शादी करनी है। अब घर वाले मान गए, उसका रिश्ता भी कर दिया। और जनाब, इसके साथ साथ अब होता क्या है, जो ही वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना, तो सबसे पहले उसको ये देखने को मिलता है, ज़रा सा मुस्कुराए, ज़रा सा खुश अखलाक़ी से अपनी बेगम के साथ पेश आए ना, तो माँ बड़ी कनखियों से उसको यूँ करके देखती है। और फिर होता क्या है, माँ तो यूँ देखती है ना, नंदे पास बैठी होती हैं, और वो साथ ही कान भरना शुरू करती हैं माँ के कि देख लो, आप कहती थी मेरा बेटा चाँद शहज़ादा कभी नहीं बदलेगा, देख लो कैसे उसकी उंगलियों पे नाच रहा है और उसकी गुण गा रहा है। हालांकि आप ये देखिए कि बीवी के साथ उसने सलूक से पेश आना सबसे बड़ी नेकी है। अब उसके बाद जनाब, जब दिन भर की मसरूफियात के बारे में बेगम उसको बताती है ना, और जो जुल्म ज़्यादती वालदा ने की होती है, बहनों ने की होती है, उसका जिक्र करती है, तो फिर उदास हो जाता है वो, और उसको थोड़ा सा सहारा देता है, उम्मीद देता है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सारी बातें करने के बाद वो कहता है कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। और फिर क्या होता है कि वो खाना लेने जाती है, खाना लेके आती है, और फिर दोनों खाना खाते हैं, तो फिर भी इधर उधर से इशारे होते हैं कि देख लो, कमरे में खाना जा रहा है। और खाना खाने के बाद जब वो बाहर आते हैं ना, तो फिर जब बात करना शुरू करते हैं, तो माँ पहला जुमला ही बोलती है, शुक्र है मेरे पुत्र को ख्याल तो आ गया कि इस घर में माँ और बहनें भी रहती हैं। तो वो ये कहता है कि जनाब, मैं आया था, थका हुआ था, मैं फ़्रेश हुआ, मैंने खाना खाना था, आप सब तो खाना खा चुके हैं, तो मैंने इसलिए किसी को ज़हमत नहीं थी। हाँ पुत्र, तू सानू तो कहना ही नहीं ना हुण तेरी माँ रही, ना तेरी भैन रही, हुण तो बस तेरी बीवी है, बस अल्लाह ने तेनू दे दी है, तो हुण तू सानू भुल जाएगा। तो जनाब, ये बातें वो सुनने के बाद ना परेशान हो जाता है। एक तरफ बीवी जो बीवी आई है ना, वो होती है, और दूसरी तरफ उसकी बहनें वालदा होती हैं, और फिर यही बातें सुनते 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 जलते कुड़ते एक लम्हा ये आता है कि बेगम ये ऐलान कर देती है कि मैंने आपके घर वालों के साथ नहीं रहना है। और शौहर नामदार के पास पैसे नहीं हैं, वो घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और फिर यहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, और जो बीवी होती है मेके चली जाती है, और माँ ये कहती है कि जनाब, ऐते सिखा के भेजा सी इनू सारे कर लेने कि तू उत्थे जाके रोला रफड़ा पाई, तो फिर तेनू अलग कर देंगे। और फिर उसके बाद वालदैन जो है, वो उसके लड़की के वालदैन फिर रब्ता करते हैं कि जी हमारी बेटी पे ये जुल्म हो रहा है, हमारी बेटी के साथ ये ज़्यादती हो रही है, आप हमारी बेटी को अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग घर का इंतज़ाम करें। अब वही लड़का जो है फिर वालदैन से बात करता है, घर वालों से बात करता है, वो नहीं चाहते हैं कि अलग हो, क्योंकि उनको एक नौकरानी भी मिल गई है, काम वाली मिल गई है, और हर दुख हर तकलीफ़ सहने वाली मिल गई है। और अगर वो चुप रहने वाली मिल जाती ना, तो फिर तो उन्होंने वाह वाह करनी थी, लेकिन वो बोलती है क्योंकि वो ज़िंदा है, उसके एहसास जज्बात नहीं है, और उनकी वजह से उसको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। अब बेटे को ये फ़ैसला करना पड़ता है कि जनाब वो वालदैन के साथ रहे या बीवी को लेके अलग हो जाए। फिर वो ये एहसास दिलाता है वालदैन को कि मैं झगड़ा ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं कुछ अरसे के लिए अलग हो जाता हूँ, और उसके बाद जब मामलात सुधर जाएंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे, तो मैं वापस लौट के आ जाऊँगा। ये वादा करके बेटा अलग होता है, और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। घर में भी उसने सारा कुछ पूरा करना है, और वालदैन की भी खिदमत खातिर में कोई कमी नहीं आने देनी है, ताकि वालदैन ये ना कह सकें कि हमें छोड़ के चला गया, हमारा बेटा हमारा सहारा था और बीवी के नीचे लग गया और अब हमें भूल चुका है। और साथ साथ बहनों की ज़िम्मेदारियाँ भी मौजूद हैं जो निभानी है। तो अब वो क्या करता है,
وہ نوجوان اس کے جلدی سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ لائنیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دفتر میں بیٹھے ہوئے کبھی بیوی کا فون آتا ہے، کبھی گھر والوں کا فون آتا ہے کہ آج واپسی پہ ہماری طرف آنا، یہ مسئلہ ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ میں نے اماں کے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ کے آپ چلے جانا. اور اسی چیز میں پھر جب معاملات بگڑتے ہیں نا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ نوکری کے ساتھ کوئی اور کام بھی کرنا پڑتا ہے، پارٹ ٹائم بزنس. اور بیوی کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں. ماں باپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب اب بیٹا ہم سے دور ہو گیا، کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار ملتا ہے. حالانکہ اس مظلوم کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا جو دونوں خاندانوں کو جوڑنے کی، دونوں خاندانوں کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. بیوی اپنی جگہ الگ رونا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے الگ کرنے کے بعد اب آپ مجھے ملتے ہی نہیں ہیں، آپ گھر ہی نہیں آتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں اور میرے سے بہانے بناتے ہیں، جبکہ وہ دو تین جگہ کام کر کے تمام چیزیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام گفتگو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ شوہر کتنے مظلوم ہوتے ہیں. بیویاں تو ہر وقت جناب اپنے رونے روتی رہتی ہیں نا، لیکن شوہروں کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پہ بات کروں. اب آپ میری طرف مسکرا کے نہ دیکھیں، میرے معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں. میں تو شروع سے الگ رہ رہا ہوں، اور اس سے یہ ہے کہ میرے خاندان سے، بہن بھائیوں سے سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں تک نباہ ہو سکے آپ اپنے خاندان کے ساتھ رہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، اور جہاں پہ آپ کے گھر میں جو نئی نویلی دلہن آتی ہے نا، اس کے ساتھ ایسا حسن سلوک رکھیں کہ اس کو خیال ہے، یہ احساس ہو کہ میں اس گھر میں بہو نہیں بیٹی بن کے آئی ہوں. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ماں کے لیے جناب اس بات کو سوچنا سمجھنا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے اور میری نسل کو بڑھانے کے لیے آئی ہے. اور اگر وہ خود بھی نسلی بیٹی ہوگی نا، تو وہ اپنے حسن سلوک سے، اپنے رویے سے ان کو یہ بتا دیتی ہے کہ میں اچھے خاندان سے ہوں. کچھ لڑکیاں سہ کے بھی سنبھل جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں سہ نہیں سکتی ہیں، وہ چھوڑ جاتی ہیں. لیکن آپ نے، میں نے، ہم سب نے رویہ ایسا رکھنا ہے کہ درمیان میں جو پسنے والا شوہر ہے نا، اس کے ساتھ اتنے ظلم نہ کریں. بہنیں بھی ساتھ دیں، ماں بھی ساتھ دے، بیوی بھی ساتھ دے، تو یقین مانے کہ وہ خوشی سے اپنی زندگی جیے گا اور تمام رشتوں کو ساتھ لے کے چلے گا. بات سمجھ آئے نا، تو اس بات پہ عمل کیجیے گا اور اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور میری گفتگو اچھی لگی ہو تو کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میری جانب سے اللہ کے بعد.